नमस्कार, मैं भावना ठाकुर और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। सीएम हेमंत सोरेन ने आज झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के तहत नव चयनित 35 लॉ एग्जीक्यूटिव, 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 21 असिस्टेंट इंजीनियरों को नियुक्ति पत्र सौंपा। वहीं नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर फूट पानी, चाईबासा, नवादी, बोकारो एवं मसलिया, दुमका में विद्यालय भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले 60 विद्यालयों को सम्मानित भी किया गया। जैक, सीबीएसई, आईसीएसई की बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं और झारखंड ओलंपियाड वर्ष 2023 के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया। मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी इस लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। यह राज्य सिर्फ खनिज संपदाओं से ही नहीं बल्कि अपनी प्रतिभाओं से भी जाना जाए। हम लोग सभी क्षेत्रों में अलग पहचान बनाएं। हर वर्ष राज्य के 10वीं और 12वीं के स्कूलों में झारखंड बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को उनके बेहतर भविष्य और आगे की शिक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से सम्मान राशि देते हैं। ये सम्मान राशि नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि है। सीमा झारखंड प्रोजेक्ट भवन में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आज ही मैया सम्मान योजना की तीसरी किश्त भी महिलाओं के खातों में भेज दी गयी। झारखंड में 7 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं 28 डीएसपी स्तर के अधिकारियों की भी ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। कुमार शिवाशीष को जमशेदपुर का सिटी एसपी बनाया गया है। पारस राणा को एएसपी अभियान चाईबासा बनाया गया। राकेश सिंह को एएसपी अभियान पलामू और ऋतिक श्रीवास्तव को एएसपी अभियान चतरा बनाया गया है। एस मोहम्मद याकूब को एसडीपीओ हुसैनाबाद पलामू, ललित मीणा को एसडीपीओ चैनपुर गुमला की जिम्मेदारी दी गयी। वहीं अमित आनंद को एसडीपीओ हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया गया है। दुर्गा पूजा को लेकर राजधानी रांची में कल से ट्रैफिक सिस्टम बदला रहेगा। इसे लेकर रांची ट्रैफिक एसपी ऑफिस से आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के मुताबिक 9 से 13 अक्टूबर यानी मूर्ति विसर्जन तक रांची का ट्रैफिक सिस्टम बदला रहेगा। इन दिनों शहर में भारी माल वाहक वाहनों की सुबह 8 बजे से अगले दिन सुबह 4 बजे तक नो एंट्री रहेगी। मेन रोड में दोपहर 4 बजे से दूसरे दिन सुबह 4 बजे तक निजी एवं यात्री वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। लालपुर से कोकर जाने वाला रास्ता 1 वे रहेगा। लालपुर से कोकर सदर थाना के रास्ते जा सकेंगे। वहीं कोकर लालपुर के लिए कांटा टोली के रास्ते आना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र में जरूरी सामान वाली गाड़ियां सुबह 4 से 8 बजे के बीच ही आ सकेंगी। धनबाद में आज ईडी ने दबिश दी। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि और एक वकील के यहाँ पहुंची थी। डीटीओ का घर धनबाद के सदर थाना क्षेत्र के झाड़ूबी के देव विहार में है। ईडी की 2 गाड़ियां यहाँ पहुंची। अपार्टमेंट के अंदर बाहर जाने पर रोक लगा दी गई। भारी मात्रा में कैश और दस्तावेज मिलने की खबर है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। खबर है कि यह रेड राजधानी रांची के एक जमीन घोटाले की जाँच और केस को मैनेज करने से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में 90 सीटों में से 42 सीटों पर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। 29 सीटों पर बीजेपी, 6 सीटों पर कांग्रेस और 3 पर पीडीपी और 10 सीट अन्य के खातों में गई। इस बार यहां आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। 1 सीट आपके खाते में गई है। बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत है। यहाँ कांग्रेस एनसी गठबंधन की सरकार बनेगी। 42 सीटों पर जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों ने अपना जनादेश दिया है। उन्होंने साबित कर दिया कि वे 5 अगस्त को लिए गए फैसले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना को स्वीकार नहीं करते हैं। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला साल 2009 से 2015 तक यहाँ मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज कर हैट्रिक बना ली। 90 सीटों में से बीजेपी ने 48 सीट पर जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया। वहीं कांग्रेस को 37 सीटें मिली। आईएनएलडी को 2 और अन्य को 2 सीटें मिली। नतीजे आने के बाद सीएम नायाब सिंह सैनी ने कहा, हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ, उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा के किसान, गरीब, महिलाओं, युवाओं ने भाजपा के कामों के ऊपर तीसरी बार मुहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ। ये सारा काम प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा से कांग्रेस उम्मीदवार भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा, हम जांच करेंगे क्योंकि हम बहुत सीटों से थोड़े थोड़े वोटों से हारे हैं और कई जगह शिकायतें भी मिली हैं। हम इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मिलेंगे और बात करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव का परिणाम आश्चर्यचकित करने वाला है। एक साथ 50 सीनियर डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के 50 सीनियर डॉक्टर्स ने एक साथ रिजाइन कर दिया। बीते 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर्स महिला डॉक्टर से रेप हत्या मामले में न्याय की मांग करते हुए अनशन पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी बाहरी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हेल्थ सेक्रेटरी एनएस निगम को हटाने समेत उनकी 9 मांगे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल के जूनियर डॉक्टरों को समर्थन देने का ऐलान किया है।
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी सहित 4 लोगों के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल की गई है। वकील सुधीर ओझा ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी, डीएम सुब्रत कुमार सेन, कल्याण ज्वेलर्स के मालिक टीएम कल्याण और कल्याण ज्वेलर्स के कार्यकारी निदेशक रमेश कल्याण के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल बीते 7 अक्टूबर की शाम को शिल्पा शेट्टी मुजफ्फरपुर पहुंची थी। यहाँ उन्हें काजी मोहम्मद के कलमबाग चौक पर नई ज्वेलरी शॉप कल्याण ज्वेलर्स का उद्घाटन करना था। इल्जाम है कि उनके आगमन और उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान 2 घंटे तक शहर में भारी भीड़ लगी रही। इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक सिग्नल को भी बंद कर दिया गया। इस जाम में वकील सुधीर ओझा भी फंस गए, इससे उनकी तबीयत बिगड़ी। अपनी शिकायत लेकर वे थाना गए, जहां उन्हें कोर्ट जाने के लिए बोला गया। मामले पर अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। ऐसे ही दिन भर की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।